Hello everyone, welcome to the world of life sciences. I'm Shubhra, I am a life science educator. So today we are going to discuss a very important topic, and that is diabetes. See, it is very important because जब आप diabetes सुनते हो और whenever you want to know about diabetes, so it is not only about blood sugar. जनरली जब डायबिटीज़ की हम बात करते हैं whenever we discuss diabetes तो हम सोचते हैं कि it is just about high blood sugar level. So it is not like that. So here what I'm going to discuss, that how diabetes is affecting all of your body, whole of your body, and many organs, or you can say all of the major organs are being affected if you are diabetic or if you are pre-diabetic. What is the meaning of pre-diabetic? Means you are in the zone of danger. ओके सो मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाने वाली हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना इज़ वेरी इजी टू मेंटेन अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ. इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ इन आवर हैंड्स ओनली. इफ़ यू आर डायबिटिक यू कैन ईजिली मैनेज ब्लड शुगर लेवल. किस तरह की लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए ताकि इफ़ यू आर अ हेल्दी लिविंग बीइंग, सो इन फ्यूचर आप कभी भी इस तरह से डायबिटिक होने के डेंजर में जोन में ना रहे. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. और इफ़ यू आर डायबिटिक तो आपकी कुछ गलत हैबिट्स किस तरह से आपकी दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज इफ़ यू आर डायबिटिक सो इट इन्वाइट्स अ नंबर ऑफ अदर डिजीजेज ऑल्सो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. या मैंने एक बॉडी का डायग्राम दिया बिकॉज मैंने आपको कहा कि डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड शुगर लेवल से रिलेट नहीं करती है. इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट होल ऑफ योर बॉडी. ओके, सो बेसिकली किन किन ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है. सबसे पहली चीज़ हार्ट को. इफ़ योर ब्लड शुगर लेवल आर कॉन्स्टेंटली हाई, या फिर सिर्फ हाई होना मैटर नहीं करता. पॉइंट इज़ दैट इफ़ योर ब्लड शुगर लेवल आर फ्लक्चुएटिंग, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहे हैं, कभी लो हो जा रहे हैं, सो इन दैट वे आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होने लग जाती हैं, राइट. डैमेज होने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एंड इट लीड्स टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. आप हाइपरटेंशन पेशेंट हो सकते हैं, हाई बीपी पेशेंट हो सकते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न ये नहीं है कि आप डायबिटिक हैं. सी एक बहुत बड़ा लोगों में गलतफहमी रहती है कि हम डायबिटिक हैं तो वी आर प्रोन टू हार्ट डिजीज. नो, being diabetic doesn't it is not the case that you will be a heart patient. The point is that if you are not managing your blood sugar level properly, then it is going to invite a number of diseases, and the major one will be related to heart only. ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, यू आर नॉट मेंटेनिंग it properly, तो सबसे पहले heart is the organ that is going to be affected in very poor manner. Okay, second is see आप देख सकते हो कि हार्ट के थ्रू ऑल ऑर्गन्स दोज आर फाउंड इन आवर बॉडी सारे कनेक्टेड होते हैं थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ओनली. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये एक्सप्लेन किया है कि ऑल सेल्स, ऑल द टिश्यूज एंड ऑल द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, बिकॉज दे आर फंक्शनिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, सो दे नीड एनर्जी. एंड एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज फ्रॉम द फूड दैट वी टेक. सो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी क्विकली. See, whatever food you eat, carbohydrate, starch, कुछ भी आप खा रहे हो, मैदा, आटा, फ्लोर, ब्रेड, पास्ता, मैगी, any fruit that is sweet in taste, sugar. So those are all carbohydrates. Sugar basically general term है, and in biology we use the term carbohydrate. ठीक है, so carbohydrate is going to be converted into glucose during metabolism when it will be going to digest it in your body, so it will be converted into glucose. But glucose we cannot store directly in our body, so that has to be converted into glycogen, and that the conversion of glucose into glycogen is the responsibility of pancreas. There are some specific cells known as beta islets. Those are found in pancreas. They secrete insulin hormone. Okay, so insulin, what insulin does? Insulin
is going to convert glucose into glycogen. जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, सपोज आपकी बॉडी को 3 चपाती की ज़रूरत है और आप 6 चपाती खा रहे हो, सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल, यू कैन से सिली एग्जाम्पल, बट द पॉइंट इज कि आपको समझ में आना चाहिए. सो द ग्लूकोज दैट विल बी रिलीज्ड from those 3 extra chapatis, that will be converted into glycogen in your body, in muscles or in liver. Muscle cells में भी स्टोर होता है, liver में भी स्टोर होता है, ठीक है. सो ये स्टोरेज होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंसुलिन हार्मोन की. इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है पैंक्रियास से, ठीक है. अगर ड्यू टू एनी रीज़न, फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि आपकी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स डिफेक्टिव हैं एंड दोज आर नॉट सिक्रेटिंग इंसुलिन सिक्रीशन हो ही नहीं रहा है. इन दैट केस ग्लूकोज विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. आप जो भी फूड खाओगे जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, एंड बिकॉज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी विल नॉट बी देयर इन योर बॉडी, सो आप बहुत जल्दी भूखा महसूस करोगे. यू विल फील हंग्री वेरी सून, ठीक है. क्विक हंगर एंड प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी. सो ये क्यों होगा? क्योंकि ग्लाइकोजन में स्टोर ही नहीं हो रहा है. रीज़न क्या है? बिकॉज योर बॉडी, योर पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स आर नॉट सिक्रीटिंग इंसुलिन. सेकेंड केस ये हो सकता है कि योर बीटा सेल्स आर सिक्रीटिंग इंसुलिन प्रॉपरली, बट ड्यू टू सम रीज़न योर बॉडी सेल्स लाइक योर मसल सेल्स, लिवर सेल्स, वो इंसुलिन को इंसुलिन की तरह रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही हैं. सो इंसुलिन सिक्रिएट तो हो रहा है, बट वो आपकी बॉडी में जो फंक्शन उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है. दिस केस इज पर्टिकुलरली नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस. प्लीज फोकस, बिकॉज this single insulin resistance invites a number of big disorders in our body. In upcoming lectures or videos you can say, मैं दो बहुत major disorders और problems discuss करने जा रही हूँ. One is non-fatty liver syndrome, that is related to insulin resistance, and PCOD in girls, so that is also related to insulin resistance. And here insulin resistance invites diabetes. अब कैसे, वो सुनिए. इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली बहुत ज़्यादा पाया जाता है इन ओबीज पीपल और इन पीपल जिनकी टमी फैट बहुत ज़्यादा है. मीन्स इफ़ यू आर मेल तो आपकी वेस्ट अगर 40 प्लस है, 40 इंचेस से ज़्यादा है, 40 इंचेस भी बहुत ज़्यादा होता है, बट हम एक स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं. सो मेल्स एंड फीमेल जिनकी भी आप बात करें, इफ़ यू आर ओबीज और इफ़ यू आर वेस्ट फैट, टमी फैट इज़ वेरी हाई इन अमाउंट, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस से व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी, बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट रिकॉग्नाइजिंग इंसुलिन, सो व्हाट योर पैंक्रियास डज, ये बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है टू कोप अप, ताकि वो किसी भी तरीके से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है. सो होता क्या है, फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन करने की वजह से, ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, बीटा सेल्स गेट डिफेक्टिव, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाती हैं एंड धीरे धीरे डिफेक्टिव हो जाती हैं. सो अब क्या होगा, दिस कंडीशन विल be converted into diabetic. So if you are insulin resistant, so very high chances are there, if you are not going to maintain your blood sugar level, so you'll be developing diabetes in future. And it is very easy to maintain blood sugar level, it is not difficult. What आपको क्या ध्यान रखना है कि generally if you are a very healthy living being, so it is the responsibility of pancreas to maintain your blood sugar level, right? But if your pancreas is not doing or is unable to pay its duty, so now it's your own duty to maintain your blood sugar level. आपको करना क्या है? It is very easy. बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फास्टिंग मत करिए, स्टार्ची फूड खाइए, बट लिमिटेड अमाउंट में खाइए, राइट. एंड 2 hours, एवरी 2 hours छोटे छोटे मील लीजिए. एक बिग मील लेना नहीं है, शॉर्ट मील्स, स्मॉल मील्स लीजिए. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड नीड्स टू बी टेकन इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, 2.5 hours. फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है. सो इससे क्या होगा कि क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, सो एनर्जी डिफिशियंसी नहीं होगी बॉडी में, राइट. अब एनर्जी डिफिशियंसी होने से ये होता है, सी हमारी ऑल द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी नीड्स कॉन्स्टेंटली एनर्जी, स्पेशली आवर ब्रेन सेल्स, उनको
फॉर मिलियंथ ऑफ सेकेंड के लिए भी अगर एनर्जी सप्लाई ब्रेन में रुक जाएगी तो दैट पेशेंट कैन गो इन कोमा, ठीक है, और ऑर्गन फेलियर ड्यू टू इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी और ग्लूकोज यू कैन से। सो ग्लूकोज की सप्लाई इनहिबिट नहीं होनी चाहिए इन एनी केस। सो ये पॉसिबल तब है जबकि आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करते हो। पहली चीज़ मैंने आपको समझाया कि व्हाट इफेक्ट will be there on heart agar if your blood sugar level are fluctuating. Second, neuropathy, that term we use if your blood sugar level are not maintained. So what will happen, that patient can go in coma. Third, nephropathy, it is related to kidney. See, because everything is related to blood circulation only. Because if you are diabetic, if blood sugar level बहुत ज़्यादा है क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सो जो भी ग्लूकोज होता है दैट स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन ब्लड ओनली. सो ड्यू टू हाई शुगर लेवल इन ब्लड कैपिलरी स्टार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, तो ब्लड सप्लाई हैम्पर होने लगती है. एंड ड्यू टू improper blood supply, all organs start affecting. Kidney starts affecting in a very poor manner, and this term is known as nephropathy. Right? Kidney damage के chances बहुत ज़्यादा होते हैं in those people who are diabetic and those are very careless about maintaining their blood sugar level. Okay, see, you can live a very healthy and very long life being diabetic also, but the point is that you need to be careful, you need to be vigilant about your sugar levels, right? See, and if you don't want to invite many more diseases if you are diabetic, so kindly notice some basic things कि अपना शुगर लेवल चेक कराते रहिए टाइम टू टाइम, अपने मील्स को बैलेंस करके चलिए. सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, राइट? आई होप आपकी क्वेरीज resolve हुई हो, but still if you are having any doubt, any query, you can post comments. And in upcoming video we are going to discuss liver, some non-alcoholic fatty liver disease and also PCOD. So goodbye, take care, bye bye.